Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार 28 अक्टूबर को रिकवरी करने के मूड में नजर आ रहा है। शुरुआती कारोबार में बाजार ने संभलने की कोशिश की। सुबह 11 बजे तक के अगर आंकड़े देखे जाएं तो निफ्टी 50 245 अंकों की और बैंक निफ्टी में 424 अंकों की बढ़त देखी गई थी। हालांकि एक बैंकिंग स्टॉक ऐसा भी रहा जिसने निवेशकों को झटका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक की। तो 28 अक्टूबर को हुआ यूं कि बाजार खुलते ही शुरुआती कारोबार में इस बैंकिंग स्टॉक में 9% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ये भारी गिरावट बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है। बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजों ने बाजार को बुरी तरह निराश किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात की जाए तो इस बैंक ने बताया कि दूसरी तिमाही के दौरान उसका स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा यानी स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 73% गिर गया है और इसे एक बड़ी गिरावट माना जा रहा है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सितंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 73.3% गिरकर 200 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 751 करोड़ रुपए पर था। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए तो ये 21.2% बढ़ गई है, 4,787 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इस तिमाही में 3,950 करोड़ रुपए पर थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसका ग्रॉस एनपीए 1.90% पर आ गया है, जो जून 2024 में समाप्त तिमाही में 1.92% पर था। नेट एनपीए तिमाही दर तिमाही 0.5% गिरा है और वो 0.48% पर आ गया है और इन शेयरों ने बाजार को निराश किया। इसमें 9% की गिरावट दिखी शुरुआती बाजार में। हालांकि बाजार के साथ इस स्टॉक में भी रिकवरी हुई। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े अगर देखे जाएं तो ये स्टॉक 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। तो ये तो हो गई शेयर टूटने की बात, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शेयर रिजल्ट्स के बाद टूटा। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर इस साल अब तक 30% से ज्यादा लुढ़क चुका है। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो इस शेयर में 9% से ज्यादा की गिरावट थी। बीते एक महीने में इस शेयर में 14% से ज्यादा की गिरावट आई है। 6 महीनों में 22% के लगभग की गिरावट और एक साल में 23.5% की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है। ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। नुवामा ने इस शेयर पर अपनी एड रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस को हालांकि 72 रुपए से 60 रुपए कर दिया है घटाकर। ब्रोकरेज का कहना है कि एमएफआई सेगमेंट की एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है, लेकिन बाकी सेगमेंट में इसके आंकड़े इंडस्ट्री की तुलना में बेहतर हैं और तिमाही आधार पर सुधार हुआ है। वहीं अगर बात मोतीलाल ओसवाल की जाए तो उसने इस शेयर पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दोहरा दी है, उसको बरकरार रखा है और 73 रुपए के अपने टारगेट प्राइस को भी बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनआईएम में तिमाही आधार पर 0.4% की दर से गिरावट आई है। हालांकि ऑपरेटिंग खर्च हमारी उम्मीदों के मुताबिक रहा है, इससे सीआई रेशियो में थोड़ी राहत मिली है। कारोबारी मोर्चे पर डिपॉजिट में तेजी बनी है, जबकि सीएएसएमएक्स में भी सुधार हुआ है। तो ये सब कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के अनुसार। हमने आपको बताया कि ब्रोकरेजेस अब तिमाही नतीजों के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रोकरेजेस की इस राय पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी, ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में कहीं पर भी दाव लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। और आप देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।